डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ने के बाद छोड़ने के कारण। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो लोगों को अपने सपनों को पूरा करने, आर्थिक स्वतंत्रता पाने और आत्मविकास का अवसर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोग इस व्यवसाय से जुड़ने के कुछ समय बाद ही इसे छोड़ देते हैं। यह समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आइए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ने के बाद छोड़ने के प्रमुख कारण। 1. त्वरित सफलता की उम्मीद। अधिकांश लोग यह सोचकर डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं कि उन्हें कुछ ही महीनों में बहुत पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब वास्तविकता में मेहनत, धैर्य और समय लगता है तो वे निराश हो जाते हैं और व्यवसाय छोड़ देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता धीरे धीरे निरंतर प्रयासों से मिलती है। 2. सही मार्गदर्शन की कमी। कई लोग बिना उचित प्रशिक्षण या सही लीडर के मार्गदर्शन के इस व्यवसाय में कदम रख लेते हैं। नतीजा यह होता है कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ना है, और जब परिणाम नहीं मिलते तो वे हार मान लेते हैं। 3. ना सुनने की आदत न होना। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों से बात करनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन देने होते हैं और कई बार मना भी सुनना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर नए लोग इनकार को असफलता समझ लेते हैं और मानसिक रूप से टूट जाते हैं। असल में ना सफलता की सीढ़ी होती है जिसे समझने वाले ही आगे बढ़ते हैं। 4. धैर्य और निरंतरता की कमी। यह व्यवसाय कोई जादू नहीं है। इसमें समय, अभ्यास और निरंतर काम करने की जरूरत होती है। लेकिन जब कुछ महीने काम करने के बाद भी बड़ा परिणाम नहीं दिखता तो लोग धैर्य खो देते हैं और छोड़ देते हैं। 5. नकारात्मक माहौल का प्रभाव। परिवार, दोस्त या समाज के लोग अक्सर डायरेक्ट सेलिंग को गलत समझते हैं। उनके नकारात्मक विचार नए व्यक्ति का मनोबल गिरा देते हैं। वह अपने फैसले पर संदेह करने लगता है और अंत में छोड़ देता है। 6. प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी का अभाव। कई लोग उत्पादों की सही जानकारी लिए बिना ही जुड़ जाते हैं। जब ग्राहक उनसे सवाल पूछते हैं और वे उत्तर नहीं दे पाते तो आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर व्यक्ति उत्पादों पर विश्वास और ज्ञान रखे तो वह लंबे समय तक बना रह सकता है। 7. टीम वर्क न कर पाना। डायरेक्ट सेलिंग एक टीम वर्क का बिजनेस है। लेकिन कुछ लोग अकेले काम करने की कोशिश करते हैं या दूसरों के साथ समन्वय नहीं बिठा पाते। जब टीम में तालमेल नहीं रहता तो व्यवसाय बढ़ना मुश्किल हो जाता है। 8. तात्कालिक समस्याएं या प्राथमिकताएं बदल जाना। कभी कभी निजी कारणों जैसे नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य या समय की कमी के कारण लोग इस व्यवसाय से दूर हो जाते हैं। निष्कर्ष। डायरेक्ट सेलिंग छोड़ने के पीछे कारण तो कई हैं, लेकिन असली वजह मानसिक तैयारी की कमी है। जो लोग इस व्यवसाय को लंबे समय तक सीखने, मेहनत करने और सकारात्मक बने रहने की भावना से करते हैं, वही अंततः सफल होते हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने से पहले अपने मन को तैयार करें कि यह एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और जो टिके रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।